नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आपको दिखाने लाए हैं एक हिंदू सम्मेलन में, जहां रानीबाग में महा हिंदू सम्मेलन चल रहा है यहाँ पर। और हिंदू सम्मेलन में क्या बातचीत होती है, आज के समय में हिंदू सम्मेलन की क्यों जरूरत पड़ रही है, यही सब जानने के लिए जिज्ञासा को लेकर मैं यहाँ पे हिंदू सम्मेलन में पहुँचा हूँ और बातचीत करेंगे। सर, क्यों जरूरी है अभी के समय में हिंदू सम्मेलन? संघ ने अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूरी की है। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और निर्माण हुआ था। अनेक उतार चढ़ावों के से ये यात्रा गुजरते हुए और इसलिए वर्तमान स्वरूप में है। शुरू में विरोध हुआ, उपेक्षा हुई और कई प्रकार के कष्ट, लेकिन सब कहते सहते गए, आगे बढ़ते गए। फिर समाज ने स्वागत करना शुरू किया, अभिनंदन करना शुरू किया, समाज साथ में आया। तो 100 वर्ष की यात्रा में ये बस्ती बस्ती के अंदर हिंदू सम्मेलन करने की योजना है। दिल्ली के अंदर लगभग 1500 हिंदू सम्मेलन ऐसे हम प्रत्येक बस्ती में कर रहे हैं। समाज से हिंदुओं को जागृत करना, और कोई भी सरकार पूरा परिवर्तन नहीं कर सकती, तो हमने पंच परिवर्तन का एक संकल्प लेकर हम चले हैं। सामाजिक समरसता, ऊंच नीच का भेद छोड़कर सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। कुटुंब प्रबोधन कि मतलब एक संयुक्त परिवार में हम लोग रहें। जितने लोग हैं परिवार के लोग कम से कम एक साथ दिन में एक बार खाना खाएं, सप्ताह में एक बार पूजा पाठ करें, हवन करें। तो ये इससे अपने परिवार की जो परंपरा है वो बचती है, उसको बचाने के लिए। तीसरा है पर्यावरण, पर्यावरण का संरक्षण। जल बचेगा तो कल बचेगा, पेड़ पौधे रहेंगे तो जीवन मिलेगा। चौथा है स्वयं का बोध। अपने ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई विदेशी चीज़ों का बहुत, अगर आपको कोई जीवन रक्षक उसके लिए आवश्यक है तो ठीक है, लेकिन जितनी चीज़ें स्वदेशी हैं, जितना हम अपने ऊपर गर्व कर सकते हैं, अपनी चीज़ों पर, अपने महापुरुषों पे, अपनी परंपराओं पे, अपने यहाँ की स्थानीय वस्तुओं पर, उन सब पर गर्व करें, तो ये स्वयं का बोध हम सब में जागृत हो। और पांचवा है नागरिक कर्तव्य। हम सब अधिकारों के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। सड़क पर चलना है तो कैसे चलना है, रेड लाइट का पालन करना है कि नहीं करना है, ऐसे छोटे छोटे कर्तव्य हैं। सड़क के ऊपर कचरा डालना है कि नहीं डालना है, सफाई नहीं हुई इसकी चिंता करते हैं, लेकिन गंदा किसने किया इसकी चिंता नहीं करते। तो ऐसा सब आह्वान और समाज से करते हुए ये पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज एक जागृत समाज के अंदर आए। और संघ ने 100 वर्ष की यात्रा पर यह हिंदू सम्मेलनों की रचना की है। और सब लोग अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर, अभी जो सब आपके साथ में खड़े हैं ना, मेरे साथ सब प्रकार के लोग हैं, भाजपा के लोग भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के। हम कहते हैं भाई अपनी विचारधारा से भी, आर्य समाज तो राजनीतिक दल नहीं है ना, आर्य समाज तो हमारा हिस्सा है, लगे हुए समाज के काम में। तो सब अपने आप किसी भी विचारधारा को मानते हैं, अपनी विचारधारा के साथ आप बने रहिए। लेकिन जब सनातन पर संकट आए, हिंदुत्व पर संकट आए, तो एक हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, वो सब छोटी मोटी चीज़ों को छोड़कर एक झंडे के नीचे आप आइए। सनातन को बचाइए, हिंदुत्व को बचाइए। हिंदू बचेगा तो विश्व बचेगा, हिंदू बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो विश्व बचेगा। क्योंकि हमारा बड़ा सिद्धांत है कि हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का हम करते हैं। हम सबके कल्याण की, पूरे विश्व के कल्याण की कल्पना करते हैं। हमारे यहाँ आज भी माताएं जो है ना, सुबह पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, चींटी को आटा डालने की परंपरा हमारे अंदर है। हम लोग कभी हिंसक नहीं हो सकते, हम लोग कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। जो एक प्यार का संदेश लेके, प्रेम का संदेश लेके संगठित समाज को करने के लिए, और ये हिंदू सम्मेलनों का हमने आयोजित किया है। संतों का इसमें आशीर्वाद मिला है। मुख्य संरक्षक के रूप में महाराज जी हमारे साथ रहे। इनके आशीर्वाद से ये मदन जी हैं, विकास जी हैं, मोहित जी हैं, हमारे चिराग जी हैं, ये सब लोग, ये हमारे रंजन ठाकुर जी हैं, ये सुरेश आर्य जी हैं, दुर्गेश आर्य जी हैं, प्रदीप जी हैं, आचार्य दुर्गेश जी हैं, उधर ये हमारे राजकुमार जी हैं। ऐसे सब कार्यकर्ता, इन सब की कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारी विचारधारा से, लेकिन ये सब हिंदू हैं, इस नाते आए हैं। इन सब का हृदय से धन्यवाद। और ये समाज ने आकर इसको स्वीकार किया, उसका धन्यवाद। और आप भी हमारे इस कार्यक्रम में आए तो आपका भी हृदय की आभार। जय श्री राम। महाराज जी, जैसे मंच में चर्चा हो रही थी, हम हिंदू हैं, मंच में चर्चा हो रही थी, जो कल सर्कुलर था आज मुसलमान है, जो आज सर्कुलर है वो मुसलमान बन जाएंगे, कितने सहमत है आप? अरे ये तो सत्यता है। आप मानिए नहीं मानिए, आप सहमत मत होइए, आपको होना पड़ेगा। कल जो यूं कहता था कि नहीं सब समान है, सब समान है, भाई समान कुछ नहीं है। आप उंगली चाट सकते हो, पैर तो थोड़ी नहीं चाटोगे। समान नहीं है भाई, असमान भगवान ने बनाया है, समझे, वो वाली समान नहीं। ये यूं कह रहे सारे धर्म समान है, सारे भगवान एक जैसे, नहीं।
सारे तो भगवान है ही नहीं, भगवान तो एक ही है। मेरे यहाँ क्या है कि शंकर जी हैं, तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा कन्हैया ही शंकर जी बन के बैठा है, समझे। वो एक भी है और अनेक भी है, लेकिन ये बात हमको छोड़नी पड़ेगी कि नहीं हिंदू मुस्लिम एक ही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अलग हैं, हम अलग हैं। कभी गधा और घोड़े एक समान नहीं हो सकते, सब भिन्न भिन्न हैं। उनकी देखो सुनो, हमारा भारतवर्ष 800 साल गुलाम रहा, लेकिन इस्लामिक देश नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर एक खून खोल रहा था, इस भाई के अंदर एक खून खोल रहा था कि नहीं ये मेरा, ये चोटी वालों का देश है, ये लंगोटी वालों का देश है। चोटी और लंगोटी ठीक रखो, बाकी सब अपने आप में ठीक रहेगा। क्या कहेंगे ऐसे अवसर पर, क्या संदेश देंगे? देखिए सीधा संदेश है, हिंदू सम्मेलन पूरे देश में हो रहे हैं जी। दिल्ली में भी 1000 जगह हो रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब हमको आवश्यकता है कि जब वोटिंग का समय आता है ना, तो हम लोग 50%, 60%, ज़्यादा से ज़्यादा 65% पे पहुँचते हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि हम लोग कम से कम है ना 100% वोटिंग हमारी बढ़ाएं। हमारी माताएं बहनें, हमारे बच्चों का जो वोटर लिस्ट में नाम करवाएं। पता चल रहा है कि BLO घूम रहा है, आपके घर के चक्कर काट रहा है, आपने अपने बच्चों का नाम ही नहीं जुड़वाया अभी तक। तो सबसे प्रथम काम तो हिंदुओं को ये करना है कि अपना वोटों को सुनिश्चित करना है। और दूसरा काम ये है कि अभी योगी जी को लेके आना है, क्योंकि योगी जी आएंगे तो हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमको हिंदू सम्मेलन करने की भी आवश्यकता मुझे लगता है नहीं पड़ेगी। तो एक बार सब समर्थन करिए कि 2029 में मोदी जी के बाद योगी जी अगले प्रधानमंत्री होंगे। योगी जी लग रहे हैं। क्या कहेंगे ऐसे अवसर पर? बहुत अच्छा सम्मेलन चल रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। मेरे पे तो प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा रही। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक छोटा सा बच्चा जो ईंट रखकर रामलीला देखने जाता था, उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था उस नागरिक रामलीला एवं दशहरा कमेटी का उसे प्रधान बनने का मौका मिलेगा। और श्री राम ने इतनी कृपा की कि मैं आज 30 साल से उस रामलीला कमेटी का प्रधान हूँ। और आज सब लोगों ने मिलकर, हम सभी ने मिलकर महा हिंदू सम्मेलन मनाया और बहुत अच्छा लगा। क्या वो किसी भी पार्टी का, वो किसी भी कार्यकर्ता, लेकिन सभी ने और ख़ासकर बच्चों ने बहुत इतनी अच्छी प्रमोशन दी। उन्होंने बताया कि जो हम सब महा हिंदू सम्मेलन करके बताना चाह रहे थे, सनातन धर्म को आगे लेना चाहते थे, लेकिन वो स्कूल के बच्चों ने बताया कि हाँ सनातन धर्म हमारे अंदर है, देशभक्ति हमारे अंदर है। उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। और जो देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा, और हम सब मिलकर अपने भारत को संपन्न और शक्तिशाली देश बनाएंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की गई है? आप जैसे वॉलंटियर वगैरह यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था किया है? कार्यक्रम महासचिव होने के नाते यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। हेल्थ चेकअप कैंप था, भंडारा था, बच्चों के द्वारा प्रस्तुति थी, हमारे वक्तव्य था। और कहते हैं ना, जब आप कुछ मन से, कुछ सृष्टि, आप बड़ी इच्छा से कुछ करना चाहते हैं, बड़े जज्बे के साथ कुछ करना चाहते हैं, तो भगवान भी अपनी ऐसी कृपा बनाते हैं, एक इस सृष्टि जो ऐसा वातावरण बना देती है। हिंदी जो हम बोल रहे हैं, हिंदू जो हम हैं, और हिंदुस्तान का जो झंडा पीछे दिखाई दे रहा है, तो यही नारा है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। श्री राम का वंशज हूँ मैं, गीता मेरी गाथा है, छाती ठोक के कहता हूँ भारत ही मेरी माता है, भारत ही मेरी माता। क्या कहेंगे ऐसे अवसर पर? संयुक्त परिवार की चर्चा हो रही है यहाँ पर। इतना खूबसूरत कार्यक्रम आदरणीय मदन खुराना जी और उनकी टीम ने, पूरी कोर टीम ने आयोजित किया। हमें भी इस कार्यक्रम में इस आयोजन में आने का निमंत्रण दिया। उसके लिए सर्वप्रथम मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, भाई मदन खुराना जी का। और उन्होंने मुझे 5 मिनट बोलने का भी हिंदुत्व के ऊपर मौका दिया, उसके लिए उनका शत नमन। और ऐसे कार्यक्रम सब जगह जगह पर होते रहें। हमारा हिंदू राष्ट्र एक था, एक है और एक रहे, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अभी के लोगों को समझाने की, हिंदू सम्मेलन करने की क्या जरूरत है हिंदुओं को समझाने की? लव जिहाद एक विषय समझते हैं? हाँ जी। लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या सुना है? आप तो पत्रकार हैं, आपने लव जिहाद सुना है? लव जिहाद एक ऐसा विषय है, MP, UP, हरियाणा, राजस्थान के अंदर 4 स्टेटों में लव जिहाद के ऊपर कानून है, लेकिन दिल्ली जैसे स्टेट के अंदर लव जिहाद पे कानून नहीं है। वो वहाँ से जिहादी आते हैं, यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट पे कमरा किराए पे लेते हैं, उससे आधार कार्ड बनवाते हैं, फिर उससे शादी करके दिल्ली की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। तो हिंदू सम्मेलन के माध्यम से, संघ के माध्यम से, सभी हिंदू संगठनों के माध्यम से हिंदू जागेगा, हमारी बहन बेटी बचेगी, गौ, गीता, गंगा, गायत्री, तुलसी, तम्मा बचेगी,
तब जाके हिंदू बचेगा। हर मुसलमान जंग में है, जब तक हर काफिर के मुंह से न निकल जाए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर मुसलमान जंग में है, लेकिन हिंदू जंग में नहीं है, हिंदू भोजन में है। अरे क्या बात करते हैं, हिंदू तो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। अरे तभी तो जगाने के लिए तभी तो हिंदू सम्मेलन रखा है कि हिंदू जागे, उसे शत्रु का बोध जाए, उसकी बुद्धि के अंदर, वो हनुमान जी में बल बुद्धि विवेक देव मोहि हरऊ कलेश विकार, हिंदुओं के अंदर बल आए, बुद्धि आए, विवेक आए, उनका कलेश मिट जाए। और देखो मुसलमानों से सीखो एकता बनाना, सिखों से सीखो सेवा लंगर लगाना, क्रिश्चियनों से सीखो अपने धर्म का प्रचार करना, हिंदुओं से सीखो भोजन करना। बड़ा दुख हुआ यहाँ पे हम सम्मेलन में सीखने आए हैं कि हिंदू कैसे बचेगा। गाजर मूली की तरह कट रहा है। ये भारत माता का चित्र लगा रखा है आपने, एक पाकिस्तान का, एक माता का भुजा पाकिस्तान है, एक माता का भुजा बांग्लादेश है, दोनों भुजाएं तो कट चुकी है। मस्तक पर घाव है जम्मू कश्मीर का, वो माता जख्मी हालत में खड़ी है। आप लोग कहते हैं महिलाओं को ज्यादा बच्चा हिंदू को पैदा करने के लिए महिलाएं सहमत है पहले? अरे महिलाएं सहमत नहीं है, लेकिन हमें उन्हें बताना पड़ेगा, उन्हें अपना सनातन धर्म का गौरव पल इतिहास बताना पड़ेगा, गौ गीता गंगा गायत्री का ज्ञान कराना पड़ेगा, तभी तो जानेगी जननी किसे कहते हैं। जननी क्या है? वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर होगा, जो जिसके अंदर बल होगा, वो इस वसुंधरा पे राज करेगा, और जो नालायक होगा उसका तो देवता भी सम्मान नहीं करते। तो देख रहे हैं किस तरीके से हिंदू सम्मेलन में लोग किस तरीके से लोग बातचीत कर रहे हैं, वही मैं आपको सुना रहा था। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।